कभी कभी इतिहास सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में नहीं लिखा जाता। यह उन चेहरों पर लिखा जाता है जो अपनी आवाज सुने जाने की उम्मीद लेकर सड़क पर खड़े होते हैं। आज देश के कई हिस्सों में युवा सड़क पर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक आंदोलन है, तो शायद आप कहानी का पहला पन्ना पढ़ रहे हैं। इसकी शुरुआत एक मुद्दे से हुई थी, लेकिन अगर अब बात उससे कहीं बड़ी हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि परीक्षा में क्या हुआ, सवाल ये है कि जब नागरिक किसी संस्था से जवाब मांगता है, तो उसे जवाब मिलता है या सिर्फ इंतजार। और यही हमारे सामने आता है हमारा संविधान। आर्टिकल 19 हमें केवल बोलने का अधिकार नहीं देता, बल्कि वो हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी अधिकार देता है। और सामाजिक व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। यानी लोकतंत्र केवल शक्ति प्रदर्शन का नहीं, अधिकार और जिम्मेदारी का संतुलन है। लेकिन समाजशास्त्र एक और दिलचस्प बात कहता है। टेड रॉबर्ट गुर कहते हैं कि जब लोगों को लगे कि उनकी मेहनत और उन्हें मिलने वाला न्याय एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तब एक असंतोष पैदा होता है। नील स्मेल्सर कहते हैं कि जब ये असंतोष साझा अनुभव बन जाता है, तो वो एक आंदोलन का रूप ले सकता है। और इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि जब समाज का साझा भरोसा कमजोर पड़ता है, तो उसकी बेचैनी पूरे समाज में दिखाई देती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यही कहानी खत्म हो जाती है? शायद नहीं। आचार्य प्रशांत अक्सर कहते हैं कि समाज या व्यवस्था कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। ये उसी समाज का हिस्सा है जिसे हम हर रोज अपने व्यवहार, अपने चुनाव और अपने मूल्यों से बनाते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि व्यवस्था बदलेगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम ऐसे नागरिक बन रहे हैं जो एक बेहतर व्यवस्था बना सके। अगर आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया पर शोर से ज्यादा सोच और तर्क की जरूरत है, तो द चंचल माइंड का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हम किसी एक पक्ष की नहीं, बल्कि विचार की बात करते हैं।